जय भीम दोस्तों। आखिर बाबा साहेब की ज़िंदगी के आखिरी 24 घंटे आखिर क्या हुआ? अगर आप जानना चाहते हो तो वीडियो को पूरा देख लो, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। माई साहब आखिरी वक्त तक बाबा साहेब के साथ ही थे। उन्होंने अपने जीवनी में उनके इस आखिरी वक्त के बारे में बहुत ही विस्तार से लिखा है। निधन के एक दिन पहले यानी 5 दिसंबर को बाबा साहेब सुबह 8:30 बजे सोकर उठ गए थे। तभी माही साहेब चाय की ट्री लेकर उनके कमरे में गई और उन्हें जगाया तो दोनों ने साथ ही चाय पी। और इसी बीच नानक चंद रतू जो दफ्तर जाने वाले थे उनके पास आए और नानक चंद ने भी चाय पी और वो चले गए। तब माई साहेब ने बाबा साहेब को सुबह के रोज़मर्रा के काम निपटाने में मदद किया और उसके बाद वो उन्हें नाश्ते की टेबल पर ले आए। और उनके बाद तीनों लोगों यानी बाबा साहेब, माई साहेब और डॉक्टर मालवनकर के साथ नाश्ता किया और बंगले में बरमदे के बैठकर कुछ बातें की। और तब मावलकर ने बाबा साहेब के अखबार पढ़े और उसके बाद माही साहब ने उन्हें दवा और इंजेक्शन दिए और फिर काम निपटाने रसोई में चली गई। तभी बाबा साहेब और डॉक्टर मालवनकर बारात में बैठकर बातें करते रहे। तभी डॉक्टर माधव मालवनकर मुंबई के एक मशहूर डॉक्टर थे। उनका क्लिनिक गिरगांव में था। वो फिजियोथेरेपी के माहिर डॉक्टर थे। तभी डॉक्टर मालवनकर पूरी मुंबई में एक प्रतिष्ठित और विशेषज्ञ फिजियोथेरेपिस्ट के तौर पर मशहूर थे। तभी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने अपने मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने के बाद माई साहेब ने डॉक्टर मालवनकर की सहायक के जूनियर को डॉक्टर बन गए। वहीं उनकी मुलाकात बाबा साहेब से हुई थी। तभी 5 दिसंबर 1956 के दिन करीब 12:30 बजे माई साहेब ने बाबा साहेब को लंच करने के लिए बुलाया और उस वक्त बाबा साहेब लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ लिख रहे थे। उस वक्त अपनी किताब द बुद्धा एट ही धम्मा की प्रस्तावना लिख रहे थे। तभी माई साहेब के अनुसार बाबा साहेब को दोपहर का खाना खिलाया गया। खाना खाने के बाद बाबा साहेब सोने चले गए। तभी दिल्ली में माई साहेब अपने घर की खरीदारी खुद करती थी। तभी बाई साहेब के सोने के बाद वो खाने पीने का सामान और किताबें लाने के बाजार चली गई। तभी माई साहेब खरीदारी करने के लिए उसी समय जाती थी जब बाबा साहेब सो रहे थे या संसद में चले जाते थे। तब 5 सितंबर को जब बाबा साहेब लंच लेकर सोने चले गए तो माई साहेब खरीदारी के लिए बाजार चली गई। तभी डॉक्टर मालवनकर 5 दिसंबर की रात को ही विमान से मुंबई जा रहे थे। वो भी मुंबई जाने से पहले अपने लिए कुछ सामान खरीदना चाह रहे थे। तो डॉक्टर मालवनकर भी माई साहब के साथ खरीदने के लिए बाजार चले गए। तभी बाबा साहेब सो रहे थे तो वो बिना पता ही बाजार चले गए जिसकी उनकी नींद में खलल न पड़े। माई साहब और डॉक्टर मालवनकर दोपहर को करीब 2:30 बजे बाजार गए और वो दोनों शाम लगभग 5:30 बजे बाजार से घर लौटे। उस वक्त बाबा साहेब बेहद गुस्से में थे। तब माई साहेब ने इस बात का जिक्र अपनी किताब में किया कि डॉक्टर आम्बेडकरांची सहवासात में किया है कि उन्होंने लिखा है कि बाबा साहेब का गुस्सा खोना कोई नई बात नहीं थी। अगर उनकी कोई किताब अपनी जगह पर नहीं मिलती थी या कलम कहीं और होता था तो बाबा साहेब गुस्से से भड़क उठते थे। अगर उनकी इच्छा के बगैर कोई छोटा सा काम भी आज या उम्मीद के मुताबिक न हुआ तो उनका पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता था। तभी इसके आगे लिखा गया है कि बाबा साहेब का गुस्सा तूफान की तरह था, लेकिन तो बस वक्त ही तौर पर नाराज होते थे। जो किताब, नोटबुक या कागज वो तलाश रहे होते थे वो मिल जाता था तो अगले ही पल उनकी नाराज़गी काफ़ी दूर हो जाती थी। बाजार से लौटकर माई साहब सीधे बाबा साहेब के कमरे में गए। तभी बाबा साहेब ने कहा कि वो इंतज़ार कर रहे थे और उनका गुस्सा शांत करने के बाद माई साहब बाबा साहेब के लिए कॉफ़ी बनाने सीधे रसोई में चले गए। रात 8 बजे
जैन पुजारियों का एक प्रतिनिधिमंडल और उनके प्रतिनिधियों को बाबा साहेब ने मिलने आना था। तभी बंगले में लिविंग रूम में बाबा साहेब और उनके प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के बीच बौद्ध और जैन धर्म को लेकर बातचीत हुई। तभी डॉक्टर अंबेडकर के साथी रहे चांगदेव खंड मौर्य ने उस पर 12 खंडों में किताब लिखे। किताब के 12वें भाग में उन्होंने इस घटना के बारे में लिखा है। उस प्रतिनिधिमंडल ने ये इच्छा जताई कि बाबा साहेब को 6 दिसंबर होने वाले जैन सम्मेलन में आना चाहिए था। तभी प्रतिनिधि मंडल में अपील की गई कि बाबा साहेब वहां आकर जैन धर्म के भिक्षुओं के साथ बहस मुबाहिसा करें ताकि जैन और बौद्ध धर्म के बीच एकता कायम हो सके। इसी बीच बुद्धम शरणम गच्छामि का पाठ बाबा साहेब ने क्यों दिया, जानिए। जब बाबा साहेब जैन धर्म के नुमाइंदों के साथ बातचीत में मशगूल थे तो डॉक्टर मालवणकर मुंबई के लिए रवाना हो गए। जैसा कि माही साहब ने अपनी किताब में लिखा है कि डॉक्टर मालवणकर मुंबई जाने के लिए बाबा साहेब की इजाज़त ले ली थी और वो हवाई अड्डे रवाना हो गए। तब हालांकि चंगदेव खैर मोड़े ने बाबा साहेब की जीवन में लिखा है, जब डॉक्टर मालवणकर मुंबई के लिए रवाना हो रहे थे तो उन्होंने बाबा साहेब से एक लफ्ज भी नहीं कहा। बाद में जैन धर्म के प्रतिनिधि मंडल ने भी बाबा साहेब से इजाज़त लेकर विदा ली। तभी बाबा साहेब ने उनसे कहा कि अगले रोज़ 6 दिसंबर के लिए मेरे सचिव से शाम का वक्त ले लेना, फिर हम बात करेंगे। तब उसके बीच बाबा साहेब मन में ही बुद्धम शरणम गच्छामि का पाठ करना शुरू कर दिया। तभी माई साहेब लिखती है कि जब भी बाबा साहेब बेहद अच्छे मूड में हुआ करते थे तो वो बुद्ध वंदना और कबीर दोहे पढ़ा करते थे। कुछ देर के बाद जब माई साहेब ने ड्राइंग रूम में झांका तो देखा कि बाबा साहेब और नानक चंद रत्तू को रेडियोग्राम पर बुद्ध वंदना का रिकॉर्ड बजाने की कह रहे थे। तभी उसके बाद रात के खाने के वक्त बाबा साहेब ने थोड़ा सा खाना खाया और उनके खाने के बाद माही साहेब ने खाना खाया। तभी बाबा साहेब माही साहेब के खाना खत्म करने का इंतज़ार करते रहे। उसके बाद उन्होंने कबीर का दोहा चला, चलो कबीर तेरा भगव सागर डेरा, बड़े सूर में गाया और बाद में छठी का सहारा लेकर वो बेडरूम की तरफ चल पड़े और उनके हाथ में कुछ किताबें भी थी। इसलिए जब बेडरूम की तरफ बढ़ते हुए ही बाबा साहेब ने अपनी किताब द बुद्धा हेड हिज धम्मा की प्रस्तावना की एक कॉपी और एस.एम. जोशी और आचार्य अत्रे के नाम लिखी चिट्ठियाँ भी सौंपी और नानक चंद से कहा कि वो ये सब उनकी मेज पर रख दे। और अपना काम खत्म करने के बाद नानक चंद रत्तू भी अपने घर चले गए। तभी माई साहेब अपना काम निपटा के रसोई घर में चली गई। तभी बाबा साहेब और फिर बाबा साहेब का महापरिनिर्वाण हो गया। जैसा कि माही साहेब ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि बाबा साहेब को देर रात तक लिखने और पढ़ने की आदत थी। अगर वो रम जाते तो सारी रात पढ़ लिख के रहा करते थे। लेकिन माही साहेब अपने जीवन में लिखती है कि 5 दिसंबर की रात में नानक चंद रत्तू ने और अपने घर, इसके बाद उन्होंने एस.एस. जोशी और आचार्य प्रहलाद केशव अत्रे के अलावा ब्राह्मी सरकार के नाम लिखी और अपने चिट्ठियों पर भी फिर एक नज़र डाली। और उसके बाद रोज़मर्रा उनके उलट 11 बजे सोने चले गए। और उस रात के बारे में बहुत जज्बाती होते हुए माई साहेब ने लिखा है कि 5 दिसंबर की रात बाबा साहेब की ज़िंदगी की आखिरी रात साबित हुई। 6 दिसंबर की सुबह, जिसकी शुरुआत सूर्यास्त से हुई थी, 6 दिसंबर 1956 को माई साहेब रोज की तरह सुबह उठी और चाय बनाने के बाद ट्रे लेकर बाबा साहेब के पास गई और उसको जगाने में कमरे में गई। तभी सुबह के 7:30 बज रहे थे। तभी माई साहेब लिखती है, मैं जैसे ही कमरे में दाखिल हुई मैंने देखा कि बाबा साहेब का एक पैर तकिए पर पड़ा था। मैंने बाबा साहेब को 2 या 3 बार आवाज़ दी लेकिन उनके बदन में कोई हरकत नहीं हुई। मैंने सोचा कि वो गहरी नींद में सो रहे हैं तो मैंने उन्हें हिलाया और उन्हें जगाने की कोशिश की और सोते हुए भी बाबा साहेब के प्राण पखेरु उड़ चुके थे। तभी माई साहेब को ज़बरदस्त धक्का लगा और वो रोने लगी। उस वक्त बंगले में केवल 2 लोग थे,
माई साहब और उनके सहायक सुदामा। माई साहब ने रोते रोते ही सुदामा को आवाज़ दी और इसके बाद बाबा साहब ने डॉक्टर मावलकर को फ़ोन किया और पूछा कि आप कहाँ पे हूँ। तभी डॉक्टर मावलकर ने उन्हें बताया कि वो बाबा साहब को कोरोमाइन का इंजेक्शन दे, लेकिन तब तक बाबा साहब का देहांत हुआ और कई घंटे गुजर चुके थे, इसलिए वो इंजेक्शन भी नहीं दिया जा सकता था। माई साहब ने सुदामा से कहा कि वो जाकर नानक चंद रत्तू को बुलाए लाए। तभी सुदामा कार लेकर गए और नानक चंद रत्तू को उनके घर से बुला लाए। उनके बाद लोगों ने बाबा साहब के बदन की मालिश करनी शुरू कर दी। किसी ने मुंह से सांस देने की कोशिश की, लेकिन कोई तरकीब काम नहीं आई और बाबा साहब ये दुनिया छोड़कर जा चुके थे। तभी बाबा साहब यानी नानक चंद रत्तू ने बाबा साहब के करीबी अहम लोगों को फ़ोन करके बाबा साहब के निधन की जानकारी दी। फिर नानक चंद रत्तू ने सरकार के विभागों, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनियन आकाशवाणी केंद्र को फ़ोन करके बाबा साहब के निधन की सूचना दी। तब बाबा साहब के निधन की खबर जंगल में लगी आग की तरह फैल गई और उनके देहांत की खबर सुनकर देश भर में उनके समर्थक सदमे में आ गए। हजारों लोग एक साथ दिल्ली की 26 अलीपुर रोड बंगले की ओर रवाना हो गए और चंगदेव खैर मोड़े अपने ही आज किले खेत में रखते लिखते हैं कि माई साहब हजारों लोग एक साथ दिल्ली के 26 अलीपुर रोड में जब आत्मकथा लिखते हैं, तभी माई साहब ने जीत कर रही थी कि बाबा साहब का अंतिम संस्कार सारनाथ में किया जाए। हालांकि अपनी आत्मकथा में माई साहब ने लिखा है कि उन्होंने बाबा साहब का अंतिम संस्कार मुंबई में करने के लिए कहा था तब, लेकिन बाद में यही तय हुआ कि बाबा साहब का अंतिम संस्कार मुंबई में किया जाए। इसके बाद 26 अलीपुर रोड के बंगले पर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और केंद्र सरकार के और मंत्री, संसद के दोनों सदनों के सांसद और बाबा साहब के अनुयायी जमा होने लगे। तब बाबा साहब के पार्थिव शरीर को मुंबई ले जाने के लिए जगजीवन राम ने एक विमान की व्यवस्था की और उनके बाद बाबा साहब का पार्थिव शरीर नागपुर होते हुए मुंबई ले जाया गया। फिर मुंबई बाबा साहब के अद्भुत अंतिम संस्कार की गवाही बनी। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस इतना ही। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नीचे कमेंट बॉक्स में जय भीम अवश्य